हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। मैं आपके चार्ली सर बिहार बोर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, ये आपको मालूम चल चुका है। ठीक है, अभी जो है मैथ्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज चल रहा है। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है पहले वो जान ले। इससे पहले थेल्स प्रमेय प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, और उसका अनुप्रयोग भी। आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम करेंगे। क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये बात है कि थेल्स प्रमेय का विलोम है क्या वो देखते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम एक प्रमेय है, यानी थ्योरम है, जिसको हम लोगों को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस थ्योरम को देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आप सबसे पहले तो त्रिभुज बनाइए। अच्छा सर, ठीक है, बना लेंगे। ये बनाए त्रिभुज, कौन सा? रेड कलर में बना दिया, ठीक है। तो ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या बोला कि एक त्रिभुज है, उसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। और यहाँ पे डीई एक भुजा है, डीई एक भुजा है जो क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। डीई समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप इससे पहले जो थेल्स प्रमेय पढ़े थे उसमें क्या था कि ये दोनों भुजा समांतर था और प्रूव करना था कि समान अनुपात में विभाजित करेगा। लेकिन ये उसका उल्टा है। विलोम मतलब उल्टा। उल्टा क्या है कि अनुपात समान दिया हुआ है तो ये समांतर होगा। समांतर है तो समान अनुपात, और समान अनुपात दिया है ऑलरेडी पहले से, तो आप इसको समांतर प्रूव करिए कि डीई जो है बीसी के क्या है, समांतर है। यही है। ये जो आपका है प्रमेय जो होता है, इसको थोड़ा सा 2 4 5 बार 10 बार बनाना होता है, तभी आप सही तरीके से समझ पाते हैं। एक टाइप से समझे कि ध्यान में रखना होता है सही तरीके से समझ के। ओके, तो चलिए उस ध्यान को हम लोग केंद्रित करते हैं कि सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। अच्छा सर, ठीक है। इस त्रिभुज में दिया हुआ क्या है, जिसमें डीई जो एक रेखा है, ये जो डी और ई एक रेखा है, एक रेखा है जो ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये पूरा बात आपको लिखना होगा, ठीक है। तो समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो एडी है उसको डीबी से अगर भाग देते हैं, उधर एई को ईसी से भाग देते हैं, दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो एडी है, ये जो डीबी एक दूसरे को भाग देते हैं, इधर से एई को ईसी से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो भी प्रमेय प्रूव करते हैं उसका 4 पार्ट होता है। जो दिया है उसको लिखना होता है। अब जो हमको सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है।
क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE जो है उसके समांतर BC है, ये इसके समांतर सिद्ध करना है। इसके बाद आता है रचना। रचना मतलब कुछ अपनी मर्जी से हम उसमें कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो लीजिए आप बनाना स्टार्ट करिए यहाँ पे, ये इस तरीके से। इस बात को ध्यान देना होगा आपको कि आप ऐसा ना कहें कि सर अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या करें। बातें ये है कि आप जब चाय बनाना चाहते हैं तो उसमें हल्दी नहीं डाल देते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर हम ये कैसे समझेंगे, मतलब जो चीज़ आप बनाना जानते हैं उसके लिए आप ये समझते हैं कि उसमें डाला क्या जाना चाहिए, समझ में आ गया। अब शरबत बना रहे हैं उसमें आप मिर्च डाल रहे हैं, मिर्च का पाउडर, तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो वही बात है कि रचना में आपको याद रखना होगा कि हमको करना क्या है ना। मतलब कोई भी चीज आप बनाते हैं तो उसके लिए आप चाहते हैं ना कि क्या करना चाहिए। हम ही आपको मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं ना आपके नंबर के लिए क्या करना चाहिए, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये रचना जो है ये हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जो है ई डैश ले लिया, ठीक है। कोई लोग इसको पी क्यू कुछ भी लेते हैं, हम ई के लिए ई डैश ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो किताब है वो भी ऐसा ही लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए रचना में कि डी ई डैश समांतर BC के कर लिया। ये BC देख लेते कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोग समांतर खींच लिए, है ना, खींचा, डी समांतर BC खींचा, अच्छा सर खींच लिए। खींचने के बाद अब कितना पॉइंट हो गया, दिया है, सिद्ध करना है और रचना, ठीक है। तो अब हम लोग को प्रमाण देना है। क्या देना है, प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है कि आप सबूत दीजिए कि कैसे ये DE जो है BC के समांतर, ये हमको प्रूफ करना जो है वो किस तरीके से, ये आपको क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं काम हम लोग का, जो अपना काम है स्टार्ट करिए। क्या है कि त्रिभुज ABC में क्या है, बात यह कि DE डैश जो है हम लोग BC के समांतर खींच लिए हैं, DE डैश समांतर BC है। आपको हम इससे पहले जो थ्योरम पढ़ाए हैं, प्रमेय पढ़ाए हैं, उसमें जब भी कोई भुजा के एक लाइन समांतर होती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोगों ने इसको माना है कि समांतर है, तो इस दो भुजा को क्या करेगा, मतलब AD बाई DB बराबर AE डैश, क्योंकि E डैश वाला ही समांतर है, E डैश C के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये कहां से हुआ, ये 6.1 मतलब कि थेल्स प्रमेय से हुआ, थेल्स प्रमेय से। ऐसा हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं अगले पेज में लिखते हैं, और अगले के लिए हम लोग क्या करते हैं एक फोटो भी बना लेते हैं क्योंकि यहाँ देखना होगा दोबारा, ठीक है। तो ये बना लिया हम लोग, डेम्स भी थोड़ा सा बदल लेते हैं भाई, अच्छा लगेगा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा त्रिभुज, इसमें क्या था, इस तरीके से एक लाइन थी जिसका नाम था DE और इसका नाम था A और इसका नाम था B और इसका नाम था C, और हम लोगों ने शेप में ड्रॉ किया था एक इस तरीके से लाइन, है ना। इसको भी हम लोग थोड़ा सा मोटा कर ही देते हैं, ठीक है, रेड। तो ये हम लोग इसको क्या माने थे, E डैश। अभी क्या हुआ हमारा, जो AD बाई DB बराबर AE डैश और E डैश C जो है इक्वल हुआ, बराबर हुआ, कहां से, थेल्स पर। दोबारा लिख रहे हैं इसको क्योंकि वहां पे पीछे पेज में है थेल्स पर में से,
लेकिन हम लोग को AD बाई DB जो है वो बराबर पहले से है AE बाई EC के। बोलिए भाई, है कि नहीं दिया हुआ? देख लो क्या हो गया, बहुत ज्यादा पेज ले लिया क्या? ये देखो AD बाई DB बराबर AE बाई EC हम लोग को क्या है दिया हुआ है, इसी को दोबारा लिख लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये जैसे ही हुआ तो देखो AD बाई DB और यही AD बाई EB, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हम कहें कि एक आदमी है, इसका वजन इस आदमी के बराबर है, और एक तीसरा आदमी है इसके बराबर उसका। तो मतलब ये आदमी और वो आदमी दोनों ही इस आदमी के बराबर है वजन में, तो आपस में सब बराबर ही तो हुआ। नहीं समझे? अरे भाई, ये हमारा आदमी है, एक और आदमी है, ठीक है, एक और आदमी है, इसका वजन जो है इस आदमी के वजन के बराबर है, और इस आदमी का वजन इसके बराबर है, तो आपस में इस दोनों का भी तो वजन बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सर, जब आप ऐसा एग्री कर दिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, तो वही हुआ, ये जो है इसके बराबर, ये जो है ये भी इसी के बराबर, सेम ही चीज है। तो इसीलिए जो AE डैश हुआ और E डैश C, ये AE और EC के बराबर हुआ। ठीक, इसको करने के बाद वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आपको याद रखना है कि आगे आगे क्या करेंगे। पहले पानी गर्म करेंगे चाय के लिए, फिर चीनी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, क्या क्या डालना है आपको ये आप समझते जाए, जो भी जैसे डालना है वैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ लो भाई, +1 और AE बाई EC +1, दोनों तरफ एक जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। E डैश C और AE डैश प्लस E डैश C बराबर EC AE प्लस EC। ये हम लोग सिंपली क्या किए हैं, लघुत्तम लिए, इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1। E डैश C का E डैश C हुआ, और E डैश C से E डैश C को भाग दिए तो एक आया, उस एक को गुना किए तो ए ही है। सिंपली क्या करना है ना, ये नीचे वाला नीचे में लिख देना है, इसको और इसको दोनों को ऊपर में प्लस वाला लिख देना है। एलसीएम है, थोड़ा सा देखना है। अब अगर गौर से हम फोटो को देखें कि AE डैश E डैश C क्या है, AE डैश और E डैश C, क्या इस दोनों को मिला करके ये पूरा AC बन गया क्या? यस सर, बन गया। ये हो गया हमारा AC और नीचे हो गया E डैश C, बराबर हो गया। ठीक, अब यहाँ अगला हम पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट देख रहे हैं AE, ये वाला AE और ये EC दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी AC ही बनेगा। तो ये भी बन गया हमारा AC और नीचे में E डैश C लग दिया। ठीक है, फिर हम इसको हटा देते हैं, हो गया। ऐसा बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोना कोने को गुना करेंगे। ठीक है, AC गुना EC और हमारा AC गुना E डैश C हुआ। इसके बाद EC और इधर AC गुना E डैश C, और ये गुना में AC था तो यहाँ बट्टे में आ गया। तो क्या AC से AC कट गया क्या? यस सर, कट गया। तो बचा क्या हमारा, EC बराबर E डैश C, ये बचा। अब गौर से देखो भाई,
बोला ईसी, ईसी कौन है, ये है, और ई डैश सी कौन है, ई डैश सी ये है। अब बोला बराबर आया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा? सर नहीं। तो पॉसिबल कब है? जब ये ई डैश जो है या तो ई पर हो या तो यही ई उस पर हो। ठीक है, तो क्या लिख दे, बातें लिख देते हैं। यह तभी संभव है जब ई तथा ई डैश दोनों संपाती हो। क्या हो? संपाती, मतलब एक ही जगह हो, एक ही जगह हो। अगर संपाती याद ना आए तो एक ही जगह को लिख देना है, संपाती हो या एक ही जगह हो। ठीक है, क्या हो? दोनों एक ही जगह हो। जैसे ही दोनों एक ही जगह हुआ तो हम लोग क्या किए थे कि डी ई डैश को समांतर माने थे, इसीलिए डी ई भी जो है क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं सर? आप दोबारा से इसको क्या करिए, समझा दीजिए। ये हमारा थोड़ा सा, ठीक है, बार बार ये फिगर बनाना पड़ रहा है हमको। ठीक है, ए बी सी डी ई ई डैश। ठीक है, तो जब ऐसा संभव है तो इसीलिए डी ई डैश पहले से ही क्या है, समांतर है बीसी के, इसीलिए नहीं लिखते चूंकि, ज्यादा बढ़िया होगा। अरे यार, चूंकि इसीलिए क्या हो गया, डी भी जो हो गया बीसी के समांतर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो ई डैश है वो भी ई पर ही आ गया, तो ई डैश जब समांतर है बीसी के तो ई भी समांतर होगा, तो इसीलिए यह समांतर हुआ। और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, है ना, साबित हुआ। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि इतना स्लो पढ़ा है, लगभग 16 से 17 मिनट लिए हैं आपको समझाने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। प्रमेय, इस प्रमेय को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट 5 नंबर में। तो आपको अगर 5 नंबर पक्के करने हैं तो ये थ्योरम आप याद करके रखेंगे। ठीक है, जितने भी थ्योरम हम पढ़ाएंगे सबको याद कर लेंगे। कोई आपको कहेगा ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो वाला नहीं भाई। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सारा किताब हम अगर हम जानेंगे बनाने के लिए तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट सारा है, जाने रहेंगे। लॉ क्या बनाना है वो बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। तो एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि उम्मीद पे हम लोग खरे उतरते रहें, आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहें और आप लोग इस बार रिजल्ट में बहुत बेहतर करें, मतलब 450 से भी ज्यादा नंबर लाएं हमारे चैनल के माध्यम से, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।